हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे, पिछले टर्म पे हमने कंप्लीट किया था बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ट्रांसडक्शन पढ़ाया था। ट्रांसडक्शन के 3 टाइप्स भी आपको बताए थे। तो लगभग हमने रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। लगभग क्या, पूरा ही कंप्लीट कर लिया है ना। तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे हम लोग चलेंगे, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो चलते हैं जरा बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन, पहले तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। अब बैक्टीरिया है तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन भी करेंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब ये हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? यानी कि मीजोजोम। और मीजोजोम आपको पता है किससे बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। उसी की तो फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग उसी से बना हुआ है। आप सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया आप क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं बेटा। कोई भी इंडिविजुअल मान लेते हैं 2 टाइप का होगा। 2 टाइप का कौन कौन सा? एक एरोब्स, है ना, AEROBS, एरोब्स, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन में रहने वाले। और एक होते हैं एनारोब्स, एक होते हैं एरोब्स और दूसरे एनारोब्स। ओके, अब क्या होता है बेटा, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? एरोब्स और एनारोब्स को। तो एरोब्स में पहले कौन से हैं? ऑब्लिगेट, स्ट्रिक्ट एरोब्स। बहुत ध्यान से, ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रह सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब होता है कि अगर उसी पे डिपेंडेंट, मतलब पूरा कंप्लीटली उसी पे डिपेंड, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएंगे। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? मतलब लाइफ इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रह सकते हैं। यानी कि अगर O2 एब्सेंट हो गया, O2 अगर एब्सेंट, दे विल डाई, मर जाएंगे ये, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है बेटा? एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में आएगा बैसिलस सबटिलिस, ठीक है ये। अब दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट क्या है? एक ऑब्लिगेट था, दूसरा है बेटा फैकल्टेटिव एनारोब। मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना है। नॉर्मली ये कैसे होते हैं? नॉर्मली एरोब्स होते हैं। मतलब इन द सेंस कि अगर बाई चांस इनको ऑक्सीजन ना मिले तो भी जिंदा रख सकते हैं। मतलब नॉर्मली तो एरोब्स हैं, नॉर्मल लाइफ इनकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दे कैन स्विच इनटू एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दे कैन स्विच इन एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो ये एनारोबिक कंडीशन में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एरोब्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसी में ये लाइव रहेंगे। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, स्यूडोमोनास, क्या लिखेंगे?
स्यूडोमोनास। ओके, ये एग्जाम्पल था, लिख लेंगे। ऐसे ही एनारोब्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एनारोब्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बेटा क्या रहेगा, ऑब्लिगेट एनारोब्स। एक ऑब्लिगेट एनारोब्स होगा, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ओनली लाइव इन O2 absent, मतलब कि ये केवल ऑक्सीजन की एब्सेंट में ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसी में क्या होगा बेटा, दूसरा आप लोग समझ गए होंगे, फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एरोब्स में क्या होगा, नॉर्मली क्या होंगे ये, एनारोब्स। दे कैन स्विच इन एरोबिक कंडीशन, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, इसमें एग्जाम्पल क्रोमेटियम, कामा क्लोरोबियम, कामा थियोस्पाइरिलम। ठीक है बेटा, तो सॉरी थियोस्पाइरिलम। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गए और इस तरीके से ये आपका रेस्पिरेशन हो गया, है ना। कंफर्म समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा आसान था। एक फैकल्टेटिव एरोब्स, एक ऑब्लिगेट एरोब्स है, तो दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनारोब मतलब फैकल्टेटिव, मतलब उसमें चेंज हो सकता है ना, उसमें चेंज हो सकता है। जनरली ये क्या है, नॉर्मली मतलब जनरली ये क्या है, एरोब्स है। ऐसे ही यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब वो एरोबिक कंडीशन में जा सकता है। फैकल्टेटिव मतलब वो कुछ मतलब उसमें स्विच हो सकता है। कंफर्म। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। तो बेटा इसमें हमने रेस्पिरेशन ख़त्म कर लिया है। अब हम बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे किसकी तरफ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, साइड में डालते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कैसे देखते हैं जरा। कुछ किसी के साथ मिलकर फैलाते हैं, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी को, और कुछ अकेले फ्री लिविंग मतलब किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे तो भी ये क्या करेंगे, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ध्यान देना, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ फ्री लिविंग है और कुछ सिम्बायोटिक है। क्या होगा, सिम्बायोटिक। दूसरे क्या है, सिम्बायोटिक। तो देखो जरा, फ्री लिविंग के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि कौन कौन सा, एजोटोबैक्टर, कामा, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, कामा, एजोस्पाइरिलम, ठीक है, कामा। और क्या होगा, ब्रिजरैंग, क्लैप्सिएला, ठीक है।
और बिजरैंकिया, बिजरैंकिया CKIA, ठीक है, बिजरैंकिया की स्पेलिंग देख लेना, बिजरैंकिया। तो इस तरीके से ये एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरलम, क्लैप्सिएला और बिजरैंकिया, ये बेटा क्या है, फ्री लिविंग, मतलब नॉर्मली फ्री रहेंगे, किसी प्लांट के साथ सिम्बायोंट नहीं होंगे, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। कंफर्म है ना। इसके बाद सिम्बायोटिक में देख लेते हैं। एक तो बेटा लेग्यूम प्लांट में है, एक लेग्यूम में है, तो कौन सा है, राइजोबियम हो गया, ठीक है। और दूसरा जो फ्रैंकिया है, जो नॉन लेग्यूम में है, फ्रैंकिया, ये कैसा है, नॉन लेग्यूम, मतलब लेग्यूमिनस जो दालें होती हैं ना, दालों में जो नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो अमीनो एसिड से बनती है, अमीनो एसिड नाइट्रोजन से बनते हैं, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, वो नाइट्रोजन राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स में सिंथेसाइज करता है। कंफर्म। इसके बाद इसमें जैंथोमोनास भी आता है, जैंथोमोनास, ठीक है, जैंथोमोनास हो गया। इसके बाद इसमें और आता है बेटा एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया है ये, इसको हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख देना है एनाबिना, ठीक है। ये दो प्लांट आपने सुना होगा, एक तो आपका एनाबिना एजोला, एक तो एजोला में होता है, एजोला एक एक्वाटिक फॉर्म है, क्या है बेटा, एक्वाटिक फॉर्म, और दूसरा साइकस में, कैसमें, साइकस में। तो एनाबिना के दो स्पीसीज़ हैं, एक एनाबिना एजोली और एक एनाबिना साइकेडेल्सी, ठीक है। उन दोनों प्लांट्स में ये क्या रहता है, सिम्बायोंट रूप में रहता है, सिम्बायोंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बायोफर्टिलाइजर्स। एक और इसी में है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ये हम सब डिटेल में मिनरल न्यूट्रिशन में और डिटेल में है, इनसे पढ़ाया जाएगा वहाँ भी, तो यहाँ पे भी लर्न कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें आएगा नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और दूसरा आएगा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये बेटा क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट आप जानते ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगला आएगा बेटा थर्ड नंबर, विनेगर प्रोडक्शन। क्या आएगा, विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर प्रोडक्शन में कौन कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, आप जानते ही होंगे। विनेगर मतलब वाइन इंडस्ट्री में, है ना, तो वहाँ पे एक तो एसिटी, है ना, और है ना, विनेगर मतलब सिरका, आप जानते हो सिरका जो है वो, उसमें एक एसिटोबैक्टर एसिड नहीं, और स्मॉल से लिखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी, और दूसरा है बेटा क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलिकम, है ना। तो ये क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड, और ये फॉर्म करता है ब्यूट्रिक एसिड। क्या, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे 12th में, तो ये आप इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आता है कर्ड बनाने में, चीज़ में भी यूज़ होता है बैक्टीरिया, कमा योगर्ट, ठीक है। प्रोडक्शन, इन सब के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है बैक्टीरिया। तो जैसे एक नाम सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस, बचपन से, है ना, ये यूज़ होता है, इसको याद कर लेना है आपको। फिर दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, ठीक है। फिर चीज़ बनाने में भी यूज़ होता है, वैसे ये हम 12th में भी पढ़ लेंगे, ये जो नाम पढ़ने वाले हैं, प्रोपियोनीन बैक्टीरियम
सरमानी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, और ये चीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किस चीज़, ओके। तो ये हो गया कर्ड और चीज़ योगर्ट के बारे में। फिर अगला चलते हैं, 5th नंबर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पेट्रोलियम पॉल्यूशन, पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल। पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसा कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शिप्स समुद्र में चलते हैं, देखा ही होगा, और उस पर कितना सारा मटेरियल जो है उस पर लोड होके जाता है। कभी देखा होगा आपने कि कोई शिप्स जो है, सुना भी होगा कि डूब गया। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है या कहीं और जाना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो मान लेना ट्रेन की, कोई ट्रेन की पटरी आनी है, कुछ आना, ट्रेन का डब्बा आना है, तो कैसे आएगा? एरोप्लेन में तो आ नहीं जाएगा, किसके थ्रू आएगा? शिप के थ्रू। तो शिप उसको लेके जा रहा है, उसमें कितना सारा डीजल होता है। तो वो क्या होता है कि अचानक से जब डूब गया तो क्या होता है, वो सारा का सारा डीजल जो होता है या जो भी इसके अंदर फ्यूल है, पेट्रोलियम या डीजल, वो सब पानी में क्या होता है, घुल जाता है। पानी में मतलब एक पानी के ऊपर परत बना लेता है, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो होता है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। तो जब ऑयल परत बना लेगा तो ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व फॉर्म में है वो यूज़ हो जाएगी, यानी कि जो भी उसके वाटर के अंदर, यानी कि ओशियंस के अंदर जो भी एनिमल रह रहे हैं वो सब यूटिलाइज़ कर लेंगे, और यूटिलाइज़ करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, लेयर बनी हुई है किसकी, ऑयल की। तो क्या होगा, सारे के सारे जो एक्वाटिक एनिमल है मर जाएंगे। तो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ कर देंगे वहाँ पे। कौन सा बैक्टीरिया है ये? स्यूडोमोनास पुटिडा। इसे हम लोग सुपर बग भी बोलते हैं, सुपर बग, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर बग। ये सारे पेट्रोलियम को डाइजेस्ट कर जाएगा, स्यूडोमोनास पुटिडा। फिर नेक्स्ट आता है 6 नंबर, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। अब बेटा रेटिंग ऑफ फाइबर्स क्या होता है, जैसे जूट देखा होगा आपने, जूट का पेड़ निकाला कैसे जाता है, जूट का पेड़ होता है तो उसमें से रेशा जो निकाला जाता है वो ऐसे नहीं निकलते हैं, मतलब उसमें बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट, तो इसको बोलते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स। प्लांट से फाइबर्स निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स। अब ये कौन निकालता है बेटा? बैक्टीरियम। इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। तो ये फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ होते हैं, इसको नोट डाउन करें। चलिए 6 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर आता है करिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो बेटा आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी मनपसंद ही चाय पीते हैं, है ना, अपना एक स्पेशल ब्रांड खरीदते हैं, है ना। कुछ लोग टोबैको भी अपना मनपसंद ब्रांड ही खरीदते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि अपना अपना ब्रांड होता है, तो क्योंकि उनमें क्या होता है, उनका अलग अलग टेस्ट भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं टू इम्प्रूव टेस्ट ऑफ टी, टोबैको, ठीक है, बाय बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया के थ्रू टेस्ट इम्प्रूव कराया जाता है। तो जैसे टी में कौन सा है, टी को कौन सा बैक्टीरियम इम्प्रूव करता है? माइक्रोकोकस
कैंडिडेंस, कैंडिडेंस, ठीक है, डंस, कैंडिडेंस। और दूसरा टोबैको का बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम, मेगाथीरियम, ठीक है। तो ये बेटा हो गए करिंग ऑफ लीव्स। उसके बाद फिर कुछ वाइटामिन्स के लिए है, 7 नंबर वाइटामिन्स के लिए कुछ बैक्टीरिया वाइटामिन्स फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस वाइटामिन्स। तो जैसे कि ई कोलाई, ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और विटामिन B12, ठीक है, B12 और K का सिंथेसिस करता है, ठीक है, विटामिन B12 और K का, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है बेटा 7, 8 नंबर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाओ, क्या देता है, एंटीबायोटिक्स ले लो, एंटीबायोटिक्स सही हो जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोकती है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स का नाम है, किस बैक्टीरिया से निकलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ग्राइसियस, ठीक है, ग्राइसिस, ठीक है। दूसरा है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। दूसरा है बेटा बेसिट्रैसिन, बेसिट्रैसिन ये एंटीबायोटिक का नाम है और ये निकलता है बैसिलस, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, लाइकेनिफॉर्मिस, ठीक है। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट सबटिलिन, सबटिलिन, सबटिलिन भी एंटीबायोटिक्स है और ये निकलता है बैसिलस सबटिलिस से, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस से, ठीक है। तो बेटा ये एंटीबायोटिक्स हो गया। अच्छा, फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक बेटा किसने दिया था, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। किस में किया था इन्होंने, एक फंगस में, फंगी है ना, उस फंगी का नाम था क्या, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। और पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक था कौन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट एंटीबायोटिक, लेकिन वो फंगस था, ये बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस। इसके बाद बेसिट्रैसिन, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, सबटिलिन, सबटिलिन बैसिलस सबटिलिस से नोट डाउन करो। इसके बाद बेटा 9 नंबर आता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे लिख दो हार्मफुल बैक्टीरिया। अभी हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, अब हार्मफुल बैक्टीरिया पढ़ेंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। हार्मफुल के बारे में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको डिग्रेड करना, जो अमोनिया है उसको डिग्रेड करना, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को यानी कि रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से आते हैं बेटा, एक थियोबैसिलस, थियोबैसिलस, थियोबैसिलस तामा, थियोबैसिलस, और दूसरा आता है बेटा स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। और इन दोनों का स्पीसीज क्या है, डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस,
ठीक है, डीनाइट्रिफिकेंट्स या फिकेंट्स, ठीक है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में कौन सा बैक्टीरिया है? डब्बा बंद खाना जितना भी आता है, होटलों में मिलता है आजकल, तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है और वहाँ पे एक बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम, ठीक है। ये बैक्टीरिया बेटा बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग करता है। अगर एक बार आपके खाने में आ गया तो फिर इवन डेथ तक ये किसी पर्सन की कर सकता है। इसलिए डब्बा बंद बहुत पुराना फूड अगर कोई है तो उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड कौन कराता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर कॉलेरा। कॉलेरा कौन कराता है बेटा? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, कॉलेरा हो गया। फिर फिफ्थ नंबर टेटनस। टेटनस कौन कराता है बेटा? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नेक्स्ट नंबर है सिक्स नंबर सिट्रस कैंकर कौन कराता है? सिट्रस कैंकर मतलब सिट्रस मतलब नींबू के फ्रूट्स में देखा होगा ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप के आ जाते हैं, सिट्रस कैंकर। तो वो कौन कराता है? वो कौन कराता है? जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। सिट्रस कैंकर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट 6-7 नंबर लेप्रोसी। लेप्रोसी कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, लेप्री, ठीक है। इसके बाद फिर 8 नंबर पे आता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, जिसे टीबी बोलते हैं। ये कौन सा बैक्टीरियम करता है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, ट्यूबरकुलस, ठीक है। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए जिसमें डीनाइट्रिफिकेशन आ गया, जिसमें थियोबैसिलस और रिडोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास। इसके बाद फूड पॉइजनिंग में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके बाद टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा विब्रियो कोलेरी, टेटनस में क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर यानी कि नींबू, सिट्रस मतलब खट्टे फल, जैंथोमोनास सिट्री, लेप्रोसी में लेप्रो यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नोट डाउन करो इसको भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।